चलिए आइए, वेलकम आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे CHN के चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट अपनी बनाई हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है फोर्थ ईयर के लिए प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम फोर्थ ईयर, और थर्ड ईयर के लिए भी है क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो आपको पता ही है अप्रैल के अंदर होंगे। 10 अप्रैल के समथिंग एग्ज़ाम जो होंगे अपने। उससे पहले पहले तक CHN अपना एक चैप्टर कंप्लीट है। रिसर्च के बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गई, OBG के भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखना शुरू करो। बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड CHN का। फर्स्ट टॉपिक हम उठा रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 101% 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। द नीड ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज फेल्ट इन द 1970s कि पॉपुलेशन पॉलिसी है, जो जनसंख्या नीति है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी जो है ये पॉलिसी है, वो 70 के दशक में ज़रूरत महसूस हुई थी। इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1976 के अंदर इसको ड्राफ्ट किया गया था कि भाई कुछ पॉपुलेशन पॉलिसी कुछ करके हम ऐसा कुछ एक्ट वगैरह लाएंगे, जनसंख्या को नियंत्रण में करेंगे, बहुत सारे विकास भी करवाएंगे। साथ ही साथ 1976 में तो ये पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था। पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन 1977। परिवार कल्याण जो कार्यक्रम था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, वो भी 1977 में तैयार किया गया था। बोथ दीज स्टेटमेंट वर टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बट नेवर डिस्कस्ड और अडोप्टेड। जो 1976 और 1977 जो दोनों प्रोग्राम थे, पॉपुलेशन पॉलिसी का और वेलफेयर प्रोग्राम, दोनों को पार्लियामेंट में रख दिया, पर दोनों ही पास नहीं हुए थे। ठीक है, ना तो इनके ऊपर कोई चर्चा हुई कभी, ना इनको अडोप्ट किया गया, ना इनको लागू किया गया था। खाली बना करके ड्राफ्ट तैयार करके पार्लियामेंट में पेश कर दिया। किन दो चीज़ों का? पॉपुलेशन पॉलिसी का और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। उसके बाद में क्या हुआ कि द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 1983 एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ फॉर सिक्योरिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। 1983 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी लागू हुई थी 1983 में। वो पॉलिसी भी बार बार ऐसा बोल रही थी कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए। और जो छोटा परिवार होगा वो किसकी वजह से होगा? थ्रू वॉलंटरी एफर्ट, हमारे खुद के स्वेच्छा से होना चाहिए। हम खुद चाहें कि बच्चे दो ही अच्छे। एंड मूविंग टुवर्ड द गोल ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। और ऐसा बोला भी गया था उस 1983 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कि भी एक तो छोटा परिवार भी होना चाहिए और साथ साथ में जो पॉपुलेशन है वो स्टेब्लिश होनी चाहिए। यानी स्टेबलाइज्ड मतलब होता है, स्टेबल कैसे कह सकते हैं, स्टेबलाइजेशन मतलब होता है कि एक फिक्स होनी चाहिए कि भाई अराउंड देश की अगर जनसंख्या 120 करोड़ है तो लगभग 120-125 करोड़ ही हो। ये नहीं हो कि आज 120 करोड़, आने वाले समय में ये सीधी 170 करोड़ 190 करोड़ हो जाए। तो जितने भी अपने जो सोचे हुए चीज़ें होती है वो वहीं पे वहीं रुकी हुई रह जाती है। घर में अगर आप खाना बनाते हो, 10 लोगों के हिसाब से खाना बनाते हो, अगर 12 लोग आ जाए तब तक चलो खाने को छोटा मोटा तोड़ मरोड़ के एडजस्ट भी कर लेते हो। बट सोचो अगर एक साथ 50 लोग आ जाए तो फिर खाने को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आपने मकान बनाया आपके फ्यूचर प्लान को सोचते हुए, भाई हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो पोते होंगे पोती होगी, तो वो इतने में रह जाएगी। उस हिसाब से आपने अभी जो खर्चा करके मकान बनवाया, सोचो अगर पोते के 10 बच्चे हो गए फिर वो मकान का क्या मतलब रहा। उसी प्रकार देश का डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है बेटा। क्या हम फ्यूचर को सोच के करते हैं कि ये हमारे फ्यूचर में इतना कुछ काम आ जाएगा, तो फ्यूचर में अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए तो हमारा वो काम करवाए सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976 के जो 1976 के अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें क्या कुछ चीज़ें थी, इनको हम हल्का से रिव्यू करते हैं, बट 2000 वाले तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको 1976 को हम हल्का सा पढ़ते हैं। पहला इसमें पॉइंट था कि इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 15 से 18। भाई लड़कियों की जो उम्र पहले 15 साल में शादी हो रही थी उसको 18 साल में करो, और लड़की की जो 18 की हो रही थी उसको 21 साल में करो। ये एक ड्राफ्ट में था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में। तो 1976 के पहला ड्राफ्ट में था कि शादी से रिलेटेड था सर, कि शादी जो है लड़कियों की 18 से 21 में 15 से 18 में करो और लड़के की 18 से 21 में करो। सेकेंड है स्टॉप द पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1971 टिल 2001। इसने बोला गया था कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आज 1971 में है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ा करके 2021 तक 2001 तक वही रहे। तो ये भी उस ड्राफ्ट में था कि भाई जनसंख्या को कुछ भी करके रोको, अब आप रोकनी ही पड़ेगी। एक बार मैंने सुना इंदिरा गांधी ने भी जनसंख्या रोकने की बहुत कोशिश की थी, शायद मेरे हिसाब से ये वही काल होगा। ठीक है, गिव ग्रेटर अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ गर्ल। इस पॉलिसी में एक ये भी था कि जो लड़कियों को आप पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा बल दीजिए, ध्यान ज़्यादा दीजिए। तीसरा था एंश्योर ए प्रॉपर प्लेस फॉर एजुकेशन पॉपुलेशन।
कि पॉपुलेशन को एजुकेशन के लिए आप एक उन्हें प्रॉपर प्लेस दीजिए, चाहे स्कूल वगैरह हो, चाहे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई टीचर अरेंज करके हो, और अपने एजुकेशन सिस्टम को वेल बिल्डअप कीजिए। तो पहला इसमें था कि भाई लड़कियों की शादी 15 से 18 में करो, लड़के की 18 से 21 में करो। सेकंड था कि जनसंख्या को रोको। तीसरा एजुकेशन दो लड़कियों को, और चौथा था एजुकेशन के लिए अच्छी सी जगह दो। पांचवा है इन्वॉल्व ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या जितने भी अपने डिपार्टमेंट हैं उन सबको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ सहयोग करने के लिए बोलो, ठीक है। और इंक्रीज मॉनिटरी कंपनसेशन स्टरलाइजेशन, मतलब कि अगर कुछ नसबंदियाँ वगैरह करवानी तो उसके लिए आप सरकार हमें पैसा दें और हम लोगों को देख करके ये काम करवाएंगे, ताकि जो है पॉपुलेशन वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ग्रुप अवार्ड्स as incentive for the various organizations and the bodies representing the people at local level including जिला परिषद एंड पंचायत समिति, की पंचायत समिति और जिला परिषदों अगर वो भी ऐसे काम करते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, लड़कियों को एजुकेटेड करते हैं, ठीक है, और अपने इलाके की जो जनसंख्या उसको नियंत्रण में रखते हैं, तो उन लोगों को भी क्या दी जाए, इंसेंटिव दी जाए, उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाए, कुछ पैसे वगैरह उन्हें दिया जाए। इम्पार्ट मोर इंपॉर्टेंस टू रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, और किस प्रकार से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए आपसे कुछ टीमें तैयार की जाए, उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए, कुछ शोध किया जाए, नए नए तरीके ढूंढे जाए कि भाई किस प्रकार से हम आगे जाकर के अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज मास मीडिया फॉर मोटिवेशन पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया एंड इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ ए फैमिली प्लानिंग मेथड, और गाँवों के अंदर मास मीडिया बढ़ाया जाए, टीवी में, खबरों में, अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, उस टाइम व्हाट्सएप पे नहीं था वो भी, आने का आप कन्फ्यूज हो जाओगे, व्हाट्सएप उस टाइम कहाँ पे है, व्हाट्सएप नहीं है, बाकी सब चीज़ों पे जो भी मास मीडिया जो भी यूज़ करते थे उन सब तक ये जागरूक संदेश पहुंचाया जाए। इसीलिए तो स्लोगन बने हम दो हमारे दो, वरना स्लोगन की कहाँ आवश्यकता पड़ी, बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये तो रट लेना, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%, ये तो करना ही करना है। देखो, इन 1998 1998 में ए ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसल्टेशन, सब कुछ बातचीत हो गई। बातचीत 1976 की बातचीत जो हमारी बाकी थी वो 1998 के अंदर सारी बातचीत हो गई, और बोला गया कि भाई अब तो 1976 से चले आ रहे हो, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड वाज एग्जामिन्ड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसको जो भी कैबिनेट्स थे सबकी अपनी पहुंच लगा करके कैबिनेट से जो मंत्रियों से उन्होंने अप्रूव करवा दिया, और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन मिनिस्टर से वो चीज़ अप्रूव करवा दी कि भाई अब तो हमें लागू करनी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड इन द कैबिनेट ऑन 19 नवंबर 1999, 18 नवंबर को मेरा बर्थडे है, उसके एक दिन बाद में 19 नवंबर 1999 को, और ये थोड़े से यहाँ पे चूक हो गई, यहाँ पे अगर 2000 होता ना 18 नवंबर 2000 तो शायद मुझे मेरी बर्थडे डेट याद भी हो जाती आज, तो ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप याद रख लेना 1999 की जगह 2000 है और 19 की जगह 18 नवंबर है, ठीक है, आपको याद आराम से रह जाएगा। तो उस दिन चर्चा हुई, डिस्कस हुआ कैबिनेट के अंदर, द सजेशन वर इनकॉर्पोरेटेड एंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ एनपीपी वाज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर इसका जो पूरा ड्राफ्ट है वो रख दिया गया। इट वाज अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 फरवरी 2000, 14 फरवरी यू ऑल नो, ठीक है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और 15 फरवरी 2000 को बोला कि भाई ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं। 14 फरवरी को अगर कुछ भूल चूक हैं तो 15 को बोला कि भाई इस साल अब से हम ये ड्राफ्ट लागू करेंगे, ठीक है, 14 से नहीं करेंगे। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के, कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स आर, 3 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, इमीडिएट, मिडल और लेट में। इमीडिएट मतलब हाथों हाथ के थे कि भाई ये तो अभी अभी हमें ज़रूरत है ही है, देश में ये लागू किया जाए। तो सर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, कि टू कंप्लीट एंड द फुलफिलमेंट द अनमीट नीड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सोनल, कि सबसे पहले तो सर कॉन्ट्रासेप्टिव लाया जाए, देश में फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव बेचा जाए, सबके घर पे कॉन्ट्रासेप्टिव पहुंचाया जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आ रहे थे, और आपके भी नज़दीकी जो भी अस्पताल हैं वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो भी हैं वो फ्री में मुफ्त उपलब्ध हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे हमारे ऐसा कोई है भाई बंधु तो देख सकते हो आप, वहाँ पे सारे जो गवर्नमेंट ने जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो ध्यान दें ज़रा पढ़ाई पे और समझ लो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है।
टू कंप्लीट द फुलफिलमेंट ऑफ द अनमीट नीड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करो साहब, कॉन्ट्रासेप्शन घर घर में बांटो, हमें कुछ भी करके पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना। एंड हेल्थ पर्सोनेल, और हेल्थ पर्सोनेल की जो भी स्टाफ है उन सब की ड्यूटियाँ लगाओ ही लगाओ, उन्हें हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दो। टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और साथ के साथ रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी बेसिक सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जाए। तो इमीडिएट में दो हो गया साहब, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव बांटो या कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रचार करो या फिर बनाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारो, और तीसरा हो गया हेल्थ पर्सोनेल को ड्यूटी दो। और सेकंड मेन पॉइंट हो गया कि जो भी रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर है उनकी जो बेसिक नीड्स होती है उन्हें उनकी पूर्ति करवाओ। सेकंड द मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस्ड, टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट द रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2010। 2000 के अंदर उन्होंने ये सोचा कि 2010 तक हम देश की फर्टिलिटी रेट को 2.1 चिल्ड्रन कर देंगे। देखो देश में सोचा कुछ भी जाता है, होता कब है। 2000 के अंदर ये सोचा कि 2010 तक हम टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 कर देंगे, यानी पर कपल 2.1 चिल्ड्रन होगा। यानी अमूमन अगर हम माने तो एन एवरेज एक कपल 2 बच्चे, ठीक है। अभी 2023 के अंदर फर्टिलिटी रेट 2.1 हुई है, यानी 10 के बाद में 20, 10, 3, 13 साल बाद में, यानी कि 13 साल पहले जो काम होना चाहिए था वो अब हुआ है। फिर हम बताओ मोदी जी को कैसे दोष दें। जो काम उन्होंने सोचा था 2000 में, जिनकी भी सरकार थी, उन्होंने ये सोचा कि 2010 तक काम होना चाहिए, वो अब 2023 में जाके हुआ है। तो सोचो आप, है ना। तीसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन। मैंने अभी यही कहा कि सब 2045 तक उन्होंने सोचा था कि 2045 तक भारत की जो जनसंख्या वो नियंत्रण भी हो जाएगी, साथ साथ में एक जगह पर ठहर भी जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। जितने मतलब जैसे कि अगर 2-2 कपल होंगे तो जितने डेथ होगी उतने ब्रिथ वगैरह होंगे, लगभग आंकड़ा अपना बराबर रहेगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा पर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी 7 जने भारत में मरते हैं तो 18 जने वहाँ पे पैदा होते हैं। ये अभी भारत के आंकड़े हैं नहीं, कि अगर 7 की डेथ होती है तो लगभग 18-19 बोर्न होते हैं, तो दुगुने यहाँ पे जो है बराबर कह सकते हैं हम। तो एट लेवल ऑफ ए कंसिस्टेंट विथ द रिक्वायरमेंट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अगर जनसंख्या किसी भी राज्य की, किसी भी देश की अगर स्टेबल होती है तो उस जगह में जो आज हमने सोचा है विकास आगे के भारत के लिए, वो वैसा होगा। अगर आज इकोनॉमिक की ग्रोथ बात करें तो अगर वो पहले जैसी पॉपुलेशन अब होती तो अब सब तक आज की सबके घर में एक एक नौकरी वाला होता, बट पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। समाज का विकास नहीं हो रहा और साथ साथ में अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। जितने लोग बढ़ेंगे उनको रोज़गार देना पड़ेगा, उनको रोज़गार देने के लिए जगह देनी पड़ेगी, पेड़ कटेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेगी, पोल्यूशन होगा, इससे इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल सोशियो डेमोग्राफिकल गोल ऑफ 2010 कि 2010 के लिए क्या क्या गोल बनाए गए थे, उन हम गोल्स की एक बार चर्चा करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, डोंट बी अफ्राइड ऑफ एग्ज़ाम। कोई भी परेशानी चिंता ज़रूरत नहीं है, 1 महीना अभी तक पड़ा आपके पास में, आराम से अगर दिन के एक एक टॉपिक पढ़ोगे फिर भी आराम से हो जाएगा तब तक आपका। और मैं तो कहता हूँ हर किसी के पीछे नहीं भागना, भागो तो एक के पीछे ही भागो, है ना। सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे, और 3rd ईयर के लिए तो हम अभी मैम को भी लेकर आए हैं, तो देखते रहिए उनका भी। एड्रेस द अनमीट नीड ऑफ ए बेसिक रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो वही है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सप्लाईज को बढ़ाना। मेक एन एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, कि भाई 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाना। पहला नियम बना था ये 2000 वाले में कि 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना। फिर 2005 के अंदर वापस राइट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट इसमें लागू हुआ और उसमें दे दिया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लोगों ने कहा साहब पढ़ाएं, कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, फ्री एजुकेशन टिल 14 साल। और स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेट है, बच्चे स्कूल छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, उसको 20% कम करना, 20% से भी कम कर देना, यानी अराउंड 85% तक तो बच्चे पढ़ने ही चाहिए। हाँ 10-15% बच्चे अगर नहीं पढ़ें किसी भी कारणवश से या किसी भी वजह से तो कोई नहीं, बट कम से कम 85 तो लाना ही लाना है, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, हमने कहा हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ स्टाफ को हमने भेजा,
हेल्थ पर्सोनेल को भेजा तो वो करेंगे क्या? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करवाने का काम करेंगे। 2010 तक सोचा कि 2010 तक 30 पर 1000 हो जाए, अभी ये 8% मेरे हिसाब से 27 है। ठीक है, इसमें हमने विजय पाई है, पर विजय क्या पाई, 10 में होना चाहिए काम, अभी 23 के अंदर 27 ही, 3 ही तो कम हुई है ना। मोर्टिलिटी रेट को 100 पर 10,000 करने का भी सोचा कि इसको भी हमें मोर्टिलिटी रेट को भी कम करनी है, इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट को भी कम करनी है, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है 14 साल तक, और ड्रॉप आउट रेट को भी हमें कम करना है, और साथ साथ में रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ का आपने देख लिया। नेक्स्ट है अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रंस अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज, और जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेड जो भी डिजीज हो सकती है उन सभी बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाना है। ये भी 2010 के अंदर इसमें ड्राफ्ट में था। प्रमोट डिले मैरिज फॉर द गर्ल नॉट अर्लियर देन 18, और ये भी था कि लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल के बाद में हो। तो देख लियो भाई लड़कियों, तुम्हें यहाँ से आपने अधिकार मिला आपको। इसमें था कि भाई लड़कियों को 18 साल के बाद में हो, और लड़के भी हो सके तो 20 के बाद में प्रीफर करो। ठीक है, एक सेकेंड, ये लाइन गलत होगी, हाँ ये वापस देखो इस लाइन को। नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रीफर बाई 20, की लड़कियों की शादी 18 तक करवानी है, 15 से पहले कोई नहीं करवाएगा, और जहाँ तक हो सके आपको 20 तक भी प्रीफर करना है। अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरी बाय द ट्रेंड स्टाफ, जो भी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है 80% आपको डिलीवरी हॉस्पिटल में करवानी है, और जो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे उसमें भी जो स्टाफ होना चाहिए वो 100% ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए डिलीवरी के लिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड द काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन फर्टिलिटी रेगुलेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, आपको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है। अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी, बर्थ का, मैरिज का और प्रेगनेंसी का 100% आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। बच्चा जन्मा तो रजिस्ट्रेशन करवाना, बच्चे का बर्थ हुआ तो रजिस्ट्रेशन, बच्चे की शादी हुई तो रजिस्ट्रेशन, प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके अंदर था। कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एड्स एंड प्रमोट ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। तो कह रहा है कि एड्स को प्रिवेंट जो है स्प्रेड होने से आपको रोकना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड RTI, आपको रिप्रोडक्टिव जो भी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनके बारे में लोगों को बताना, अवेयर करना है, साथ साथ में उनका भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाना। कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी हो रही है किसी कम्युनिटी के अंदर उसको आपको रोकना है। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रमोट वैग्रेसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, और हमें कुछ भी करके स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अडॉप्ट करवाना है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, तो कुछ भी करके ये काम करवाना, वो क्या है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को लागू करवाना। नेक्स्ट बात करें प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल मेजर्स, इन सब कामों को करवाने के लिए कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। तो जो प्रमोशनल और मोटिवेशनल लालच था वो क्या था, वो देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है कि बच्चों के, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुरारी बापू की कथा चल रही है, समझ आ रहा है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। और मैंने कहा ना, जीवन में एक बात ध्यान रखना, टाइम बिल्कुल कम है, मैं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। जीवन में भागो तो एक के पीछे भागना, जो 4 के पीछे भागता है वो फिर कहीं का नहीं रहता है। अगर आप काढ़े हो, सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो, पढ़ना लिखना नहीं आते, 5 BA का रखिए, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, कोई नहीं, एक के पीछे रहोगे, 4 या 5 साल के अंदर बेचारी सोचेगी कि यार है तो अच्छा, 4-5 साल हो गए, केयर करता है, तो मिलेगी। और बेटा अगर एक दिन इसके पीछे, दूसरे दिन उसके पीछे रहोगे, तो बड़े 5 के पीछे भागो, हाथ एक भी नहीं आने वाली। इसी प्रकार से पढ़ना है तो किसी एक चैनल को पकड़ लो कि ये हमें पार लगवाएगा, और बाकी के भरोसे फिर अगर 10 के पीछे भागोगे, अलग अलग नोट्स लिखोगे, तो कुछ ना मिलने वाला है। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, आई थिंक मुझे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हर एक बच्चे को जो भी चैनल देख रहा है, अगर उसने ध्यान से पढ़ा है बिना शोर शराबे में, उसको 100% समझ में आई होगी। एक बार नहीं आई तो दूसरी बार वीडियो वापस देखना, बिल्कुल आएगी। और ये क्वेश्चन भी 100% आएगा, बिकॉज अभी भी भारत में एक पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर के अभी चर्चाएं चल रही है ना। या आप भी मेरे जैसे बागेश्वर धाम के फैन हो। नेक्स्ट आओ, प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल मेजर्स।
पहले बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कि क्या क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या काम किए गए थे। बात करें फर्स्ट पॉइंट की, कि पंचायत जिला परिषद विल बी रिवॉर्डेड एंड हॉनर्ड फॉर द achieve the small family norms for achieve the reduction in the infant mortality rate and the birth rate and promoting literacy and the compulsory education primary school। तो आप सबसे पहले काम करो, गांव के अंदर जो भी जिला पंचायत है अपना जिला परिषद है, उन गांवों को बोला अगर आपके गांव में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो पढ़ नहीं रहा है, अगर सब लड़के पढ़ेंगे, फर्टिलिटी रेट अच्छी होगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा नहीं होगी, लिटरेसी रेट रहेगी, लड़कियां आपके गांव में पढ़ेगी, और आपके अगर घर में हर घर में छोटा परिवार होगा, हम दो और हमारे दो, अगर ये नारा आपके गांव में सफल होगा तो इस गांव को भारत सरकार इनाम देगी। और जब भारत सरकार इनाम देगी तो गांव के सरपंच एकदम जोश में आ जाते हैं, हाँ ठीक है, हम अपने गांव को ऐसा बनाएंगे। ये था एक मोटिवेट। दूसरा था बालिका समृद्धि योजना, रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन्स एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रिवेंट द सर्वाइवल एंड केयर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड विल कंटिन्यू। बालिका समृद्धि योजना इसलिए लागू की गई कि रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको चलाया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, टू प्रमोट सर्वाइवल एंड केयर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड विल कंटिन्यू, ताकि जो लड़कियां हैं वो कम से कम बची रहें। ए केस इंसेंटिव फॉर 500 इज अवार्डेड टू द बर्थ ऑफ ए गर्ल इन ऑर्डर टू 1 और 2, अगर किसी घर में पहली या दूसरी लड़की हुई है उनको 500 रुपये इनाम नकद दिए जाएंगे, या नहीं तीसरी लड़की हुई तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें पॉपुलेशन को छोटी करनी है, बड़ी नहीं करनी, अंडरस्टैंड और नॉट। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट विल कंटिन्यू, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके द्वारा चलाया जाता था। ए केस इंसेंटिव ऑफ ₹500 इज अवार्डेड टू मदर हु हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 19 ईयर ऑफ एज एंड फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड ओनली, ऐसी माता जिनका बच्चा 19 साल के बाद में हुआ है, ऐसा नहीं है 19 साल के बाद मतलब होता है 19 साल की एज हो गई है उसके बाद में बच्चा हुआ, यह नहीं है कि कोई ऐसा मत समझ लेना शादी के 19 साल बाद बच्चा हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ए फैमिली वेलफेयर लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विल इस्टेब्लिश्ड कपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, वैसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के BPL कैटेगरी के हैं, हु अंडरगो स्टरलाइजेशन, स्टीरिलाइजेशन है मतलब जिन्होंने अभी नसबंदी वगैरह करवाई है, जिनके 2 जीवित बच्चे हैं और अब उनके बच्चे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने क्या करा लिया आपको पता चल गया, उनको 5,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, और साथ ही साथ दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। हस्बैंड ने कुछ भी करवाया है तो फ़ायदा औरत को भी मिलेगा, ठीक है। कपल बिलो पॉवर्टी लाइन हु मैरी आफ्टर द लीगल एज ऑफ मैरिज, और ऐसे कपल जो कि BPL हैं और अब उनके जो लीगल एज है मैरिज की, वहाँ पे जो है शादी करते हैं, और शादी करने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, और उनका पहला बच्चा 21 साल की उम्र के बाद में होता है, उन्हें भी रिवार्ड दिया जाएगा। तो यह हो गई अपनी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इम्पोर्टेंस और क्या क्या मोटिवेशन जो भी उन्हें दिया जाता था वो। आई थिंक कितना मिनट हुआ होगा, अराउंड 23 मिनट में जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये मैं पुट कहाँ करूँगा आपको बता देता हूँ, मैं ये पुट करूँगा प्ले लिस्ट के अंदर जो होगी BSc नर्सिंग 4th ईयर प्ले लिस्ट, ठीक है। वहाँ पे सारे वीडियो पड़े वो सब भी आप देखना, और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक वगैरह आपको पता ही है, दे देंगे कर देंगे। और हाँ एक और चीज़, सभी बच्चों तक जो भी 4th ईयर के उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचा देना, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।